तप का अर्थ होता है उपवास, तप का अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को अपने बस में रखना। तप का मतलब है कुछ छोड़ना, तप का मतलब है दुर्गुण छोड़िए, दोष छोड़िए, गलत आदतें छोड़िए, सब तपस्या में आता है। हाँ, तो ये सब चीजें हों, इनसे ऊर्जा बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, इससे अध्यात्म विद्या बढ़ती है, इन सब चीजों से। तो विधाता ब्रह्मा 100 वर्ष तक तपस्या करते रहे और उतने में ही क्या हुआ, भगवान सोए हुए थे सरोवर में। तो विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो महाबलो चतम देत्यो विरोधो सागरे जले। भगवान के कान के मैल में से 2 राक्षस प्रकट हो गए। देवी भागवत में लिखा है कान के मैल में से, क्या बोलेंगे उसको, कहीं कहीं इसको घुंघरू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कान में से जो मैल, घी क्या बोलते हैं, घुंघरू ऐसे कुछ। अरे कान में मैल क्या बोलो है, थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोलते हैं, कान में जो मैल जम जाता है अंदर, घुरू बोलते हैं, घुंघरू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घूक 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 बोलते हैं। हाँ। तो उसमें से 2 राक्षस प्रकट हो गए। एक नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैटभ। दोनों की दृष्टि विधाता ब्रह्मा के ऊपर पहुंची। ये मां के बड़े भक्त थे, दोनों के दोनों इन्होंने जल में तपस्या करी थी। वर्णन है इसने माताओं को, इन दोनों ने मां को प्रसन्न कर लिया और मां से प्रसन्नता में इन्होंने वरदान मांगा। कहा मां, पहले तो ये कहते कि हम मरे नहीं। मैया ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है कि तुम नहीं मरोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहा मां, यदि हमारी मृत्यु तभी हो जब तेरे ऊपर हमारी गलत दृष्टि हो जाए, क्योंकि तुम तो हमारी मां हो और मां को कोई कुदृष्टि से देख नहीं सकता। हम तुम्हें कुदृष्टि से देखेंगे नहीं तो फिर तो हमारी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। मैया ने कहा जाइए ऐसा ही होगा, और उन्हें ये वरदान दे दिया था। अपार शक्ति पाकर के मधु कैटभ विचरण करने लगे उस समुद्र में। तो भगवान की नाभि से निकला हुआ कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा, और ब्रह्मा को जब उन्होंने देखा तो ब्रह्मा के ऊपर वो टूट पड़े मारने के लिए। और ब्रह्मा रोए, ब्रह्मा ने स्तुति करी, या देवी सर्वभूतेषु, भगवान तो जग नहीं रहे थे कैसे भी। तो निद्रा रूपेण संसिता, यह दुर्गा सप्तशती की कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिनका पाठ करके सो जाए तो नींद आ जाएगी, और जिनकी नींद खुलती नहीं है उनकी नींद खुल जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता चेतनता के रूप में अंदर प्रकट हो गई और भगवान उस समय जग गए। ब्रह्मा जी रोए। ब्रह्मा जी ने कहा दोनों राक्षस प्रभु मुझे मारने को तैयार हैं, मेरा कल्याण कीजिए। भगवान नारायण और मधुकैटभ का 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ, लेकिन वो राक्षस कैसे भी किसी भी प्रकार से मरने में नहीं आ रहे थे। बहुत ज्यादा युद्ध हुआ लेकिन वो कैसे भी मरने में नहीं आते। भगवान ने कहा तुम 2 हो, मैं अकेला हूं, तुम बारी बारी से मेरे साथ युद्ध कीजिए। तुम दोनों एक संग लड़ते हैं। बारी बारी से उन्होंने युद्ध किया तो भी नारायण के लिए बड़ी मुसीबत हो रही थी उन्हें जीतने के लिए। तब भगवान नारायण ने मां भगवती जगदम्बा का आवाहन ही नहीं, पूजन किया, बंधन किया, अष्टभुजा रूप से मां भगवती प्रकट हो गई। तो भगवान नारायण को कहा वरम ही वरदान मांगिए, क्या चाहते हो। तब भगवान नारायण ने कहा हे मातेश्वरी, कैसे भी इस राक्षस की मृत्यु हो जाए। तो मैया ने कहा जब तक ये मुझे देख करके मोहित नहीं होंगे तब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति का तेज, बल, वैभव सब खत्म हो जाता है नारी को देखकर जिसकी आंख में पाप आ जाता है। ये माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा के शब्द हैं। ये मैया आज मधुकैटभ के रूप में बड़ी सुंदर बन करके प्रकट हो गई और मैया को पकड़ने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए वह दौड़े। माँ तो अप्रकट अंतर ध्यान हो गई। माँ ने कहा तुमने मुझे कुदृष्टि से देखा है, अब तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पुनः मधुकैटभ का युद्ध भगवान के साथ में हुआ। हजारों हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। भगवान नारायण ने कहा मैंने बड़े बड़े बली बलवान पहलवान लोग देखे, लेकिन तुम जैसा योद्धा मुझे दिखा नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं। तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, तुम क्या चाहते हो।
मधु और कैटभ तो दोनों बड़े अहंकारी थे। उन्होंने कहा कि तुम हमें क्या वरदान दोगे, तुम ही हमसे कोई वरदान मांग लो, तुम जो हमसे मांगोगे सो हम तुम्हें दे देंगे। अभिमान था। दान देना अच्छी बात है, लेकिन देने का अभिमान आ जावे तो वह ठीक नहीं है, वह बिल्कुल बढ़िया नहीं है। जिसमें देने का यदि अभिमान आ गया, सिरा दे कुछ बात तो वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। देने की भावना हो लेकिन उसमें अहंकार, उसमें अभिमान बिल्कुल भी ना हो। उन्होंने कहा आप हमसे मांग लीजिए कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे हम वही दे देंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल। कहा बिल्कुल। तो कहा त्रवाचा भरी है। जैसे ही मधु और कैटभ ने त्रवाचा भरी, 3 बार कहा कि तुम जो मांगोगे हम वही दे देंगे, देंगे देंगे। तीसरी बार कहा कि देंगे। तो उसी समय भगवान ने मांग लिया कि हम तुमसे यह मांगना चाहते हैं कि अब बहुत हो गई, अब तुम दोनों भाई मेरे हाथ से मर जाओ, मैं यह तुमसे मांगता हूं। मधु कैटभ मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुमने हमें ठग लिया, लेकिन सुनिए, हम तुम्हारे हाथों से मर जाएंगे, लेकिन हमारी मृत्यु वहां होनी चाहिए जो जगह सूखी हो, जहां पर किंचित मात्र भी जल न हो, पानी न हो, हमारी मृत्यु वहां हो। क्योंकि जानते हैं कि हम सरोवर में हैं, तो यहां तो कोई सूखी जगह है ही नहीं, तो फिर तो हमारी मृत्यु होगी नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु ऐसी जगह पर हो जहां पर पानी न हो, जहां बिल्कुल सूखा ही सूखा हो। भगवान ने कहा कि चलो ऐसा ही होगा। उन्हें वरदान दे दिया कि हम तुम्हें वहीं मारेंगे जहां पर पानी न हो, सूखा हो। तो भगवान ने अपनी जंगा को बहुत लंबा बढ़ा लिया, बहुत लंबी अपनी जंगा करी और पानी के ऊपर भगवान की जांग, टांग के सहित पूरी जंगा पानी के ऊपर, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी, सूखी जंगा थी। भगवान ने कहा आओ दोनों भाई, अब इस पर अपनी गर्दन रख दो। मधु और कैटभ ने अपनी गर्दन भगवान की जंगा के ऊपर रख दी। परमात्मा ने सुदर्शन चक्र के द्वारा मधु कैटभ का मस्तिष्क उड़ा दिया। देवता जय जय ध्वनि, जय जय उद्घोष करने लगे। मधु कैटभ की चर्बी पूरे पानी में छा गई और उसी से धरती का एक नाम हुआ मेदिनी। सब मेदा इकट्ठी हुई, उससे ही धरती को मेदिनी कह करके संबोधित किया जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, जगदम्बा मैया की जय तो श्रीमद् देवी भागवत की बड़ी अद्भुत कथा है, जिसमें भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा मधु कैटभ को जीता गया है। मधु कैटभ का उद्धार, मधु कैटभ का आत्मकल्याण हुआ है। ऐसी कथा पुराण के अंतर्गत, श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत इस कथा को सुनाया गया है।